आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 14 और 15 को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 14 प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। एक पैसेज को पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फलोदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। प्रश्न संख्या 1, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने वाला है? सूरज। उक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी कस्बे का पारा है 40.5 डिग्री। गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया है? मारवाड़। प्रश्न संख्या 4, पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहता है? बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। प्रश्न संख्या 5, खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? खंड खंड बारिश से आशय है कि छोटे छोटे क्षेत्रों पर वर्षा का होना। कार्यपत्रक संख्या 15 पहला प्रश्न है, छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं और क्यों? अपने मन की बात लिखिए। छुट्टियों में हम अपनी नानी के घर जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे और अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे और नानी जी मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाएगी। मैं पूरा दिन नाना और नानी जी के साथ रहूँगा, उनसे कहानियाँ सुनूंगा तथा उनसे मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें जानने को मिलेगी। प्रश्न संख्या 2, उनके परिवार में कौन कौन रहते हैं? उनके परिवार में मामा मामी और उनके एक बेटा और एक बेटी है। वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है? नानी के घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। नानी के घर में कई तरह की कहानियाँ सुनाई जाती है। नानी के घर पर दावतें होती है। नानी के घर पर कई तरह के व्यंजन बनते हैं। प्रश्न संख्या 4, वहाँ जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बंटाया? मैंने नानी माँ के घर के काम में उनका हाथ बंटाया तथा पानी लाने में उनकी सहायता की। प्रश्न संख्या 5, उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया? उन्होंने हमें एक मेले में घुमाया तथा बाद में हम मंदिर गए तथा मंदिर से होते हुए गांव का तालाब देखने चले गए। अगला प्रश्न, उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखिए। नानी माँ का भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाना हमें बहुत अच्छा लगा। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 15 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।